हरियाणा के रोहतक को माना जाता है सियासी गढ़ हुड्डा परिवार का। पिछली बार दीपेंद्र हुड्डा महज 7,000 वोट से चुनाव हार गए थे। इस बार वो राज्यसभा सांसद भी हैं, उसके बावजूद लोकसभा चुनाव में मैदान में उतरे हैं रोहतक से। क्या कहते हैं दीपेंद्र हुड्डा, उनसे खुद पूछते हैं। हुड्डा साहब, बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, हरियाणा की 200 सीटें। भाजपा तो कुछ भी कह सकती है। हरियाणा में पिछले विधानसभा में भाजपा का नारा था अब की बार 75 पार, लुढ़क गए, 40 पे रुक गए। उसके बाद दुष्यंत चौटाला की सीढ़ी से सहारे से सरकार बनाने का काम किया। अगर उसी रेशो में अगर लुढ़क गए यहाँ 400 पार, जो 75 पार का नारा लुढ़का था, तो ये 212 सीट आ जाएंगी इनकी उसी रेशो में। खैर, हरियाणा के अंदर बड़े बहुमत के साथ ना सिर्फ रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस की झोली में जारी है, हमें पूरा विश्वास है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है। मोदी फैक्टर, हर सीट पर मोदी जी का चेहरा, तो नरेंद्र मोदी कितना बड़ा फैक्टर है हरियाणा में? देखिए, हरियाणा की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। देश के संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और हरियाणा के उज्जवल भविष्य के लिए हरियाणा के लोग बदलाव के मन से आज मतदान कर रहे हैं। मुद्दे क्या हैं? क्योंकि वो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग तो पता नहीं क्या मंगलसूत्र भी मुसलमानों को दे देंगे, महिलाओं का भैंसे भी मुसलमानों को दे देंगे, अरे आरक्षण भी ओबीसी का काट के मुसलमानों को दे देंगे। ये भी एक मुद्दा है कि एक झूठ की भी एक सीमा होती है, ये भी एक मुद्दा है। मगर जो धरातल के मुद्दे हैं वो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, हरियाणा में महंगाई की मार, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया हरियाणा में, और हर वर्ग का अपमान इस सरकार ने किया। आपने देखा, हर वर्ग का अपमान किया। तो ऐसी सरकार जिसका अहंकार 7वें आसमान पे हो, उसका अहंकार कम करना भी एक मुद्दा है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, विधानसभा को लेकर के, बहुमत को लेकर के आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सरकार के पास बहुमत नहीं है, तो विधानसभा का भविष्य कैसा देखते हैं? हम नहीं कह रहे, बात तथ्य है। इन्होंने 48 विधायकों की लिस्ट दी थी, जिसमें से 2 चुनाव लड़ रहे इस्तीफा देकर। 3 भाजपा के समर्थन के विधायकों ने समर्थन वापस लेकर हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे दिया। आज ये 43 विधायकों के सहारे पे चल रही सरकार अल्पमत की सरकार है। इन्होंने कहा कि ये बीच में लोकसभा चुनाव के बीच में कोई विश्वास मत लेने का कोई प्रावधान नहीं है। चलिए, आज मतदान भी हो जाएगा, 4 तारीख को मतगणना भी हो जाएगी, 5 को देश देख लेगा कितने विधायक किसके पाले में है, फिर ये सरकार कैसे चलेगी? ये डबल इंजन की सरकार कहलाने वाली सरकार थी। अब ऐसा दिखाई देगा आपको कि केवल इंजन रह जाएंगे, डब्बे इनके पास बचेंगे नहीं। और हरियाणा के अंदर निश्चित तौर से चुनाव जल्द होगा। ये 3 महीने का अभी गैप नहीं रह पाएगा। जब हमारी मांग है जल्द से जल्द चुनाव हरियाणा में हो। ये सरकार ना सिर्फ विधानसभा में अपना विश्वास मत खो चुकी है, जनता में भी विश्वास मत खो चुकी है। ये आपको 4 के नतीजे दिखा। गुटबाजी की बात की जाती है कांग्रेस में, कोई गुटबाजी नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे दीपेंद्र हुड्डा, जिनका कहना है कि रोहतक वो जीतेंगे, हरियाणा की 10 की 10 सीटें जीतेंगे और जल्दी ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव कराए जाएं और वहां पर कांग्रेस जीतेगी। तो इन दावों के साथ रोहतक से कैमरामैन गंगा के साथ कुमार विक्रांत सिंह, TV9 भारतवर्ष।